क्यों मेरे पड़ोस में रहने वाले 25 साल के लड़के ने मुझे वह खुशी दी जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था? यही बताने वाली हूं आपको इस वीडियो में। मेरा नाम श्वेता है। मैं 38 साल की हूं। कुछ दिनों पहले मेरे पति एक कार एक्सीडेंट में दुनिया छोड़ गए। मेरे एक भी बच्चे नहीं हैं, इसलिए पति के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई। लेकिन पड़ोस में रहने वाले राहुल ने मुझे सहारा दिया। राहुल की उम्र करीब 25 साल ही है, लेकिन वह काफी समझदार और हैंडसम लड़का है। पति के चले जाने के बाद मेरी दुनिया जैसे थम सी गई थी। घर की दीवारें सुनी लगने लगीं। दिन कटता नहीं था और रातें बेचैन कर देती थीं। इस अकेलेपन में अगर किसी ने मुझे संभाला तो वह था राहुल। वह भले ही उम्र में मुझसे बहुत छोटा था, लेकिन दिल से बेहद समझदार और ख्याल रखने वाला था। बचपन से ही वह मेरे पास आता जाता था। मुझसे ढेर सारी बातें करता, कभी हंसी मजाक करता, कभी अपने दिल की बातें शेयर करता। वो मुझे आंटी कहता था, लेकिन उसके लिए मैं हमेशा उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। पति के जाने के बाद राहुल ने मेरा ख्याल रखना और बढ़ा दिया। हर दिन मेरी खैरियत पूछना, समय समय पर मेरे घर आकर मुझसे बातें करना, मुझे हंसाने की कोशिश करना, यह सब उसकी आदत में शामिल हो गया था। पति के देहांत के बाद मैं शायद पूरी तरह टूट चुकी होती। एक दिन शाम को मैं घर के बाहर बैठी थी। उदासी मेरे चेहरे पर साफ झलक रही थी। तभी राहुल आया और बगल में बैठकर बोला, आप हमेशा ऐसे उदास क्यों रहती हैं आंटी? अंकल आपको कभी उदास नहीं देखना चाहेंगे। मैंने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, राहुल, कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा छिन जाता है जिसे भुलाना मुमकिन नहीं होता। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन जो चला गया उसकी यादों में ही पूरी जिंदगी बिता देना भी तो सही नहीं है। उसकी बातें मेरे दिल को छू गईं। उसने सही कहा। मैं अपनी ही बनाई एक कैद में जी रही थी। धीरे धीरे राहुल ने मुझे मेरी उदासी से बाहर निकालना शुरू किया। वो मुझे पार्क में ले जाता, कॉफी पीने के बहाने बाहर बुलाता, कभी कोई फिल्म की टिकट ले आता तो कभी जबरदस्ती घुमाने ले जाता। उसके साथ वक्त बिताने से मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर अभी भी हंसने की, जीने की चाह बाकी है। उसने मुझे दोबारा जिंदगी का मजा लेना सिखाया। लेकिन कुछ समय बाद मैं खुद को असमंजस में महसूस करने लगी। मैंने महसूस किया कि राहुल के साथ रहते रहते एक अजीब सा लगाव होने लगा था उसके साथ। उसका ख्याल रखना, उसकी बातों में खो जाना, उसकी हंसी पर मुस्कुराना, यह सब अब मेरी आदत बन गई थी। मैं खुद से सवाल करने लगी, क्या यह सिर्फ एक दोस्ती है या फिर कुछ और? एक दिन बारिश हो रही थी। मैं बालकनी में खड़ी होकर भीग रही थी। तभी राहुल छाता लेकर मेरे पास आया। उसने छाता मेरे ऊपर कर दिया और खुद भीगते हुए बोला, आंटी अंदर चलिए, नहीं तो बीमार हो जाएंगी। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, तुम हमेशा मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हो? वो एक पल चुप रहा, फिर मेरी आंखों में देखकर बोला, क्योंकि आप मेरे लिए सिर्फ एक पड़ोसी नहीं हैं और ना ही सिर्फ एक दोस्त। आप मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हैं जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता। शायद मुझे आपसे प्यार हो गया है आंटी। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने अपनी नजरें झुका लीं, लेकिन अंदर कहीं एक राहत भी महसूस हुई। राहुल ने मुझे मेरी तन्हाई से निकालकर फिर से जीना सिखाया था, और शायद यही वह अपनापन था जिसकी मुझे तलाश थी। अब तो उसने मुझे प्रपोज भी कर दिया, और मैं भी यही चाहती थी। फिर क्या था? हम दोनों रूम में गए और अंदर जाने के बाद सारे लाइट बंद कर दिए। इसके बाद जो जो हुआ दोस्तों, उसने मेरे पति की कमी को पूरा कर दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ था, तो पार्ट 2 लिखकर कमेंट कर दीजिए, जिसके बाद मैं आगे की कहानी अच्छे से सुनाऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस भौजी लवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगली वीडियो सबसे पहले मिल सके। मैं फिर मिलूंगी अगले वीडियो में।